हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। बेटा आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। प्रीवियस क्लास में जो हमने एक वन शॉट वीडियो बनाई थी एग्जाम के लिए, टर्म 2 के लिए, उसमें हमने बेटा थ्योरी कंप्लीट करी आपकी, ठीक है, नेशनल इनकम की, और एक इनकम मेथड का क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। आज हम बेटा एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट करेंगे, और एक्सपेंडिचर मेथड के साथ साथ हमें क्या करना है, मिसिंग वैल्यू, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का भी बताएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी वो 2 मार्क्स में पूछ रहा है सैंपल पेपर में, कभी 3 मार्क्स में पूछ रहा है बेटा, ठीक है। और वैल्यू एडिड भी खत्म करेंगे। तो बेटा सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड पे आते हैं। क्वेश्चन मैंने शेयर कर रखे हैं आपके साथ बेटा। 57 58 क्वेश्चन नंबर एक्सपेंडिचर मेथड है बेटा ये, ठीक है। और इसके बाद बेटा हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 78 79 मिसिंग वैल्यू है। इससे पहले का क्वेश्चन है 57 और 58। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 57 और 58 बहुत इजी क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर मेथड का। उसके बाद 78 और 79 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। 78 और 79 ये मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन है। तो बेटा इन दोनों को भी करना है, मिसिंग वैल्यू भी समझेंगे। और उसके बाद 80 81 82 ये भी मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, तो इनको भी सॉल्व कराएंगे। आप देख लो कि क्वेश्चन पूरा गिवन है, बट इंटरेस्ट के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बेटा, ठीक है। अब बेटा जल्दी से हम अपना स्टार्ट करते हैं, जल्दी से, बहुत जल्दी, फास्ट, आराम से करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो बेटा जो क्या होता है हमारे पास, जीडीपी एट एमपी क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। जी का मतलब है बेटा ग्रॉस, और डी का मतलब है डोमेस्टिक, और एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। क्या है बेटा, मार्केट प्राइस। ग्रॉस को किस में चेंज करोगे बेटा, नेट में। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, तो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि जल्दी से हो जाए। तो बेटा माइनस डेप्रिसिएशन। बेटा 1 करोड़ रुपए की मशीनरी लगाई के 1 साल बाद 1 करोड़ रुपए की रह जाएगी, डेप्रिसिएशन से कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन गिवन होगा या क्या गिवन होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या गिवन होगा बेटा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। या तो ऐसे निकलेगा या फिर कैसे निकलेगा, या तो बेटा ऐसे निकलेगा, या वरना फिर क्या दे रखा होगा, ग्रॉस माइनस नेट। ग्रॉस में से नेट माइनस कर देंगे तो बेटा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद है बेटा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक को किस में चेंज करते हैं, नेशनल में। अब इंडियन कंपनी काफी सारा बाहर काम करती है ना, तो वो प्रॉफिट इंडिया में लेके आएंगी। और इंडिया में काफी सारी कंपनी बाहर की है, फॉरेन कंपनी है, तो वो पैसे कहाँ लेके जाएंगी बेटा, बाहर लेके जाएंगी। और इंडियन कंपनी बाहर से इंडिया में लेके आएंगी। तो बेटा इसका हमें क्या करना है, NFIA डोमेस्टिक में ऐड कर देते हैं। तो बेटा हम किस में पहुंच जाते हैं, नेशनल में, और माइनस कर देंगे नेशनल से NFIA, तो बेटा किस में पहुंच जाएंगे, डोमेस्टिक में। यही नेट का भी है बेटा, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो किस में पहुंच जाएंगे, वापस क्रॉस में पहुंच जाएंगे। तो बेटा अभी NFIA समझते हैं। NFIA का फॉर्मूला है हमारे पास, फीफा माइनस फीटा है बेटा। रोनाल्डो का फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं है, ठीक है। इसका बता देते कि है क्या बेटा, NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। और इधर है बेटा फैक्टर इनकम टू फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसका मतलब क्या है, जो इंडियन कंपनी बाहर काम कर रही है, उन्होंने बाहर से पैसा कमा के प्रॉफिट लेके इंडिया में आएंगी, तो बाहर से आ गया। अब इंडिया में भी काफी सारी कंपनी है, वो पैसा बाहर लेके जाएंगी, तो जो बाहर जाएगा उसको बोलते हैं बेटा फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है। अब मार्केट प्राइस को बेटा किस में चेंज करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में। किस में, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, मैंने एक प्लांट लगाया, मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा दिया, सारे खर्चे लगा के मैंने एक प्राइस डिसाइड कर दिया, दैट्स कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। अब उस पे गवर्नमेंट क्या लगाएगी, या तो टैक्स लगाएगी या सब्सिडी दे देगी, या तो टैक्स लगाएगी या सब्सिडी दे देगी। तो बेटा इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, NIT। तो बेटा NIT का फॉर्मूला क्या है, NIT को बोलते हैं पहले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट या तो हमारे प्रोडक्ट पे क्या लगाएगी, टैक्स, तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स।
और यह क्या दे देगी, सब्सिडी। सब्सिडी देने से हमारा प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बेटा माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट में, और फैक्टर कॉस्ट से प्लस कर देंगे एनआईटी को, तो वापस हम किस में आ जाएंगे, मार्केट प्राइस में। ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपको आता है तो आपको न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। अब जल्दी से आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। डरना नहीं है बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड काफी सारे बच्चे डरते हैं, डरना नहीं है बेटा। जो डर गया उसके मार्क्स कम आते हैं, मरेगा नहीं, मार्क्स कम आ जाएंगे। तो बेटा जल्दी से पर्टिकुलर्स अमाउंट। बेटा मैं बुक से नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, वो सॉरी क्वेश्चन बुक के हैं बेटा, मेथड मेरा। ठीक है, क्वेश्चन बुक के हैं बट मेथड मेरा। तो बेटा सबसे पहला क्या आएगा इसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद है बेटा थर्ड। थर्ड क्या है बेटा, ग्रॉस ऑब्लिक नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है बेटा, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद बेटा आगे क्या आएगा हमारे पास सर, इसकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग अप्रोक्सीमेट हमें सिमिलर लगती है। क्यों सिमिलर लगती है तो अभी लिखते हैं बेटा, क्लियर हो जाएगा। ग्रॉस ऑब्लिक नेट फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस किसका चेंज है बेटा, फिक्स का, बाकी पूरा सेम है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जब सब हेडिंग गिवन होती है तो हमें और भी सब हेडिंग को ऐड करके फिर निकालना पड़ेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद आएगा बेटा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर ये दोनों चीजें गिवन है तभी लिखना, स्टार बना दिया मैंने इसलिए इनके आगे, अदरवाइज नहीं लिखना। इसके बाद आता है बेटा चेंज इन स्टॉक। क्या आता है, चेंज इन स्टॉक। क्या आएगा बेटा, चेंज इन स्टॉक। तो बेटा चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर लास्ट है हमारे पास हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन, हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल हाउसेज, रेजिडेंशियल हाउस। तो बेटा ये भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या है, इन्वेस्टमेंट। और लास्ट है बेटा फोर्थ। फोर्थ क्या है हमारे पास सर, नेट एक्सपोर्ट। क्या है, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन सबको ऐड लेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, तो बेटा जीडीपी एट एमपी आएगा या फिर हमारे पास एनडीपी एट एमपी आएगा। तो बेटा जल्दी से हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन हमारे सामने होना चाहिए। तो बेटा जल्दी से आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास सर, सबसे पहले 57 है सर क्वेश्चन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। क्या है बेटा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ये नेट डोमेस्टिक है। कितना गिवन है सर, 110। अब इसके अंदर सब हेडिंग में कुछ भी गिवन हो इग्नोर कर देंगे, तो कर दिया बेटा इग्नोर। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, तो 600 ले लेंगे। उसके बाद गिवन है बेटा हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 100, तो बेटा 100 ले लिया। उसके बाद सर हमारे पास क्या चाहिए, हमें नेट एक्सपोर्ट चाहिए। तो बेटा नेट इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट नहीं है। तो जब नेट इंपोर्ट गिवन होगा, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव लिखोगे, अगर नेगेटिव गिवन है तो पॉजिटिव लिखोगे। अब चेक करते गिवन क्या है। बेटा नेट इंपोर्ट कितना है बेटा, 20 का है। कितना है, 20 का है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो बेटा यही सारी चीजें गिवन। अब ये नेट है तो बेटा ये हमारे पास एनडीबीएट एमपी आएगा। इन सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, ऐड 600, 700, 810 यानी 790। और हमें निकालना क्या बेटा, नेशनल इनकम निकालनी है। बेटा नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है हमारे पास एनडीबीएट, एनएनपीएट एमपी, एनएनपीएट एफसी।
और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बेटा? डोमेस्टिक इनकम बोले निकालने के लिए तो क्या निकालोगे? एनडीपीएट एफसी। क्या निकालोगे बेटा? एनडीपीएट एफसी। तो बेटा जल्दी से सॉल्व करते हैं हम अपना। तो हमें निकालना क्या है बेटा? नेशनल इनकम निकालनी है, तो बेटा हमें एनएनपीएट एफसी निकालना है। और हमारे पास आया क्या है आंसर? सर हमारे पास आया एनडीपीएट एमपी। तो हमें डोमेस्टिक को किस में चेंज करना है? नेशनल में। तो क्या ऐड करेंगे बेटा? प्लस एनएफआईए। और फैक्टर कॉस्ट को चेंज, एमपी को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेटा ये हमारे पास 790 आ गया है। एनएफआईए चेक करते हैं बेटा कितना है। सर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है। अब सर ये फ्रॉम अब्रोड चाहिए हमें, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब बेटा फ्रॉम गिवन नहीं है, जब टू गिवन होगा तो उसके साइन चेंज करके लोगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव लोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लोगे। अब ये -5 गिवन, वो +5 है, तो बेटा ये -5 हम लेंगे क्योंकि टू अब्रोड है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सबको पता है सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा मेरे पास 120 और सब्सिडी मेरे पास है बेटा 20 की। बेटा ये आंसर आ जाएगा 100, तो यानी -100। तो बेटा 105 माइनस करने हैं मुझे 100, बेटा 685 मेरे पास आंसर आ जाएगा। यही आंसर है, 685 ही आंसर है। सीबीएसई बोर्ड 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, वो भी हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और आराम से इसको नोट डाउन कर लेना। मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा देखते हैं बेटा, निकालेंगे क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है सर कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब सर हमें फाइंड आउट क्या करना है? एनडीपीएट एफसी। क्या फाइंड आउट करना है सर? इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। अब ये चीज फाइंड आउट करनी है एनडीपीएट एफसी। तो आ जाते हैं बेटा। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 100, तो बेटा 100 लिख दिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300 है, तो बेटा ये 300 लिख दिया। सर उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। सर सब एडिंग आ गई, वो भी ग्रॉस में सब एडिंग आ गई। तो अब मेन एडिंग तो अब ग्रॉस गिवन है, तो बेटा जीडीपी एट एमपी निकलेगा। तो ये हमारे पास कितना गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक? सर 50 लिख दिया बेटा। इसके बाद क्या गिवन है? सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए बेटा, चेंज इन स्टॉक गिवन है। क्या गिवन है? चेंज इन स्टॉक। मैं आपको तीन चीजें बता देता हूँ। ये एक तो हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल हाउसेज, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये गिवन हो तभी लिखना इस फॉर्मूले में, अदरवाइज ये दो चीजें ही लिख सकते हो इसके नीचे, ठीक है। यानी ग्रॉस ऑब्लिक नेट फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। ये बेटा इसलिए लिखवाई है कि एग्जाम के अंदर एक चीज ऐड डाल देगा तो आपको लगेगा ये तो बुक में ही नहीं था, तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो हमें अपना आंसर सही निकालना है। तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक है बेटा, क्लोजिंग है 25 और ओपनिंग भी 25 है बेटा। क्लोजिंग भी 25 और ओपनिंग भी 25 है, तो सर 0 हो गया। तो हमारे पास ग्रॉस ऑब्लिक नेट, तो ये बेटा ग्रॉस ही आ गया मेरे पास 50, ठीक है। अब ग्रॉस ऑब्लिक नेट नहीं लिखोगे आप एग्जाम में, एग्जाम में क्या लिखो, या तो ग्रॉस लिखोगे या नेट लिखोगे। तो क्वेश्चन में चेक कर लेना गिवन क्या है। तो बेटा इसके बाद आते हैं नेट इंपोर्ट। सर अब नेट इंपोर्ट माइनस में गिवन है, नेट एक्सपोर्ट नहीं है। नेट एक्सपोर्ट होगा तो वैसे ही लिख देंगे, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट जब नेट इंपोर्ट होगा तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। अब सर यहाँ नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है। तो बेटा इसको आंसर को टोटल करते हैं, 300 150, तो बेटा 850 860 आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालना क्या बेटा? हमें निकालना एनडीपी एट एफसी। और मेरे पास क्या है बेटा? जीडीपी एट एमपी निकला है। क्यों निकला? क्योंकि बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था, तो बेटा जीडीपी एट एमपी आ गया।
इसके बाद बेटा आगे बात करेंगे। अब हमें क्या करना है बेटा, ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट को, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है, तो बेटा माइनस एनआईटी। सर दोनों चीजें माइनस होंगी, हाँ बेटा। तो बेटा 860 डेप्रिसिएशन चेक करते हैं। सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मिल गया, -20 गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है बेटा, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये भी नेट ही गिवन है, तो ये कितना है बेटा, -80। तो बेटा हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 760 का। बेटा 760 का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 760 का। क्या सर ये हमारे पास आंसर सही है? नहीं सर, आपने प्लस माइनस में गलती कर दी। किसमें गलती कर दी बेटा, प्लस माइनस में। सभी देख रहे हैं बेटा, प्लस माइनस में गलती हो सकती है, तो आराम से करना है क्वेश्चन। 300, 400, 460, बेटा 460। अब 460 में से बेटा 100 माइनस कर दोगे तो आंसर आ गया ना 360। मैच हो गया। अब बेटा आए आगे। अब आ जाते बेटा, हमने जो अपने क्वेश्चन शेयर किए थे आपसे मिसिंग वैल्यू वाले। सीधा मैं आपसे बात करूंगा 78 की, ठीक है। उसके बाद 78 के बाद 79, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे और 2-3 आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा बेटा। अपना ट्राई करना, डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है बेटा, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है। एक मुझे इनकम मेथड बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इनकम मेथड का एक फॉर्मेट मुझे और बनाना पड़ेगा। बस कोई बात नहीं, अभी बना देते हैं बेटा, 2 मिनट लगने। इनकम मेथड का फॉर्मेट अभी बना देते हैं। इनकम मेथड बेटा जल्दी से आते हैं। इधर भी मैं क्या लिखूं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो बेटा यहाँ भी वो मुझे क्या करना है सर, मिसिंग वैल्यू ही निकालनी है। क्या करनी है बेटा, मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो अभी निकाल देते हैं मिसिंग वैल्यू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अमाउंट, तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या आता है सर, इसमें सबसे पहले हम कहीं जॉब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या मिलेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर हम ये ठीक है, अदरवाइज इसकी 3 सब हेडिंग गिवन होंगी। क्या गिवन होंगी, सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या है सर, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी इन कैश। इन कैश भी गिवन नहीं होगा तब भी वेजेस एंड सैलरीज ही मानोगे उसको। फिर क्या मिलेगा बेटा, सैलरी इन काइंड। सैलरी इन काइंड का मतलब क्या है, अदर फैसिलिटीज जो मिलेगी। सर कंपनी की तरफ से घर मिला हुआ है, ठीक है, सर्वेंट मिले हुए, कार मिले, तो वो भी बेटा सैलरी में इंक्लूड है। फिर क्या आता है बेटा, एम्प्लॉयर, जिसके पास हम काम करते हैं, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय होगा तो नहीं लिखोगे, एम्प्लॉयर होगा तो लिखोगे। एम्प्लॉयर डिपॉजिट, एम्प्लॉयर डिपॉजिट इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं वो भी हमारी सैलरी में आएगा, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया। प्लस सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है बेटा, हम खुद का धंधा कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस, खुद का धंधा, काम, ये गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज इसकी 3-4 सब हेडिंग है। तो बेटा पहली हेडिंग क्या है, रेंट। रेंट के बाद है बेटा क्या, रॉयल्टी। रॉयल्टी के बाद क्या है बेटा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के बाद क्या बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज की 3 सब हेडिंग गिवन होंगी। क्या गिवन होंगी, 3 सब हेडिंग, उनको ऐड करके प्रॉफिट आता है। तो बेटा पहला क्या होगा, डिविडेंड। डिविडेंड के बाद होगा बेटा क्या, कॉर्पोरेट टैक्स। क्या होगा बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद क्या होगा बेटा, रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन होगा, या तो इसकी जगह रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन होगा, अदरवाइज क्या गिवन होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या गिवन होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए और क्या दे सकता है, ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देगा ना रिटेन अर्निंग्स। क्या दे देगा, रिजर्व। तो रिजर्व क्या होता है बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही होता है। और उसके बाद बेटा थर्ड है मेरे पास मिक्स्ड इनकम। क्या है, मिक्स्ड इनकम। इन सब को ऐड करने के बाद आता है बेटा एनडीबीएट-एफसी। सर ये तो डोमेस्टिक इनकम आ गया, एनडीबीएट-एफसी कोई बात नहीं आ गई तो। बेटा अब अपना क्वेश्चन करते हैं।
जल्दी से आते 78। तो सबसे पहले बेटा इनकम मेथड बनाए तो इनकम मेथड से ही कर लेते हैं ना सर। बेटा आ जाओ इनकम मेथड से कर लेते हैं 79 क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है सर, ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी मुझे मिसिंग वैल्यू निकालनी इस फॉर्मेट में से, तो इस फॉर्मेट से आंसर क्या आता है, एनडीपी एट एफसी, और इन एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है, तो जीडीपी एट एमपी आता है, एनडीपी एट एमपी। तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसको इस फॉर्मेट में पुट कर देंगे और आंसर अपने आप आएगा, हमें नहीं निकालना, अपने आप दे देगा क्वेश्चन आंसर। तो बेटा जल्दी से आते हैं, पहले इनकम मेथड पे आ जाते हैं। तो बेटा हमें सबसे पहले क्या गिवन है, चेक करना है कि क्या चीज गिवन है जिससे हम एनडीपी एट एफसी निकाल सकते हैं। सर नेशनल इनकम गिवन है, यानी एनएनपी एट एफसी गिवन है। कितना गिवन है बेटा, सर 50,000 गिवन है। तो बेटा इससे सबसे पहले किस पे आओगे, एनडीपी एट एफसी पे, एनडीपी एट एफसी पे आओगे। बेटा 50,000 गिवन है नेशनल इनकम, तो मैं किस पे आऊंगा, एनएनपी एट एफसी गिवन है। मुझे सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या करना पड़ेगा सर, नेशनल को नेट डोमेस्टिक में चेंज करना, तो माइनस एनएफआई, तो मुझे यही करना है। तो बेटा ये 50,000 आ गया, और एनएफआई मुझे चेक करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सर ये 500 है। सर ये मेरे पास आंसर आ गया 49,500। तो ये तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। मुझे क्या निकालना है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बेटा ये मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डालना है, ये अपने आप आ जाएगा। तो बेटा मिक्स्ड इनकम कितनी है, 13,000, ये लिख दिया मैंने। और उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, नहीं सर, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है 20,000 का। और जो चीज गिवन नहीं होगी उसको जीरो पुट कर लेंगे। वेजेस एंड सैलरीज गिवन है 20,000 की सर, और सैलरी इन काइंड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बेटा यही मेरे पास क्या आ जाएगा, यही मेरे पास क्या है, 20,000 आ गया बाहर। तो बेटा 20,000 और 13,000 कितना हो गया, 33,000। अब 33 इसमें से माइनस करोगे तो बेटा 16,500 ऑपरेटिंग सरप्लस। सर आंसर आ गया यही है, 16,500 ही है। क्लियर है। अब बेटा जल्दी से आते हैं, एक एक्सपेंडिचर मेथड से भी देख लेते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो बेटा जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकालना है सर, इस यहां से निकालना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या निकालना है बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो बेटा जल्दी से निकाल देते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या गिवन है सर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन मार्क है। तो बेटा हमें सबसे पहले क्या निकालना है, या तो जीडीपी एट एमपी निकाल लो या फिर एनडीपी एट एमपी निकाल लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आंसर अपने आप आ जाएगा। तो तुम्हारा जो मन करेगा वो निकालो, बताओ क्या निकालना है। सर पहले आप जीडीपी एट एमपी करके निकाल दो, कोई बात नहीं बेटा, जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है सर, एनएनपी एट एफसी गिवन है। कितना था एनएनपी एट एफसी सर, 50,000। अब नेट को ग्रॉस में चेंज करना है तो बेटा प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और नेशनल को किस में चेंज करना है बेटा, डोमेस्टिक में, तो माइनस एनएफआई है। और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे लेके आना है तो बेटा प्लस एनआईटी। बेटा ये मेरे पास 50,000 है। डेप्रिसिएशन एक बार चेक करते कितना है बेटा, कितना गिवन है सर, 700 गिवन है। तो बेटा 700 ले लिया। एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सर 500 गिवन है तो 500 माइनस कर दो। और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स सर 1000 गिवन है तो बेटा 1000 और ऐड कर दो। तो बेटा ये मेरे पास कितना आ जाएगा सर, इसमें से टोटल 1200 रुपए ऐड करने की, 50,000 में 1200 ऐड कर दो, क्योंकि 700 से 500 कट करोगे तो 200 पॉजिटिव रहेगा। 200 और 1000, 1200 पॉजिटिव, तो 51,200 आंसर आ गया। अब मुझे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन निकालना है, तो बेटा आ जाओ। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कितना है सर, 12,500 रुपए। उसके बाद सर मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये कितना है, 1700, 17,000। अब पता लगा मैंने जीडीपी एट एमपी क्यों निकाला, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल था, ठीक है।
इसलिए अगर नेट डोमेस्टिक होता तो एनडीपी एमपी निकाल लेते, फाइंड आउट करते। अब मुझे क्या चाहिए सर, नेट एक्सपोर्ट कितना गिवन है सर 2000। क्या अब आंसर आ जाएगा बेटा, चेक कर लेते हैं। 51,200 में से क्या माइनस करना है सर, इन तीनों को ऐड करके माइनस करना है सर। 17,000 और 12,000, 29,000, 31,500। तो बेटा आंसर आ गया मेरे पास 19,700 सर, यही आंसर है। यस सर। बेटा इस तरीके से मिसिंग वैल्यू वाले आंसर आएंगे। 19,700 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ये मेरे पास क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद जल्दी से नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे बेटा हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड का ही फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा जल्दी से हम इसी पे रहेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ से भी रब कर देते हैं सब कुछ। बेटा जल्दी से, बेटा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा रफ करने में, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट में क्या क्या फाइंड आउट करना। आंसर बेटा हमारा इजीली आ जाएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जल्दी से आते हैं और अपना पेन में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो आ जाते हैं बेटा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब तो सर जी ही फाइंड आउट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले चेक करना है कि क्या चीज गिवन है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सर यहाँ पे हमें, सर इस क्वेश्चन में भी नेशनल इनकम गिवन है। क्या गिवन है बेटा, नेशनल इनकम, यानी एनएनपी एट एफसी गिवन है। कितना गिवन है बेटा एनएनपी एट एफसी सर, 30,000, 30,000 रुपए गिवन है। तो आ जाए बेटा कर लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बेटा जीडीपी एट एमपी। तो बेटा ये 30,000 है। डेप्रिसिएशन चेक करते हैं कितना गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल सर 300 रुपए गिवन है, 300 ऐड कर दिया। एनएफआईए चेक करते हैं सर, ये 700 है तो 700 माइनस कर देंगे। और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 300 रुपए का। कितने रुपए का गिवन है बेटा, 300 रुपए का गिवन है। तो बेटा प्लस 300 रुपए, इसको चेक करेंगे तो बेटा 600 यानी -100, 29,900 आ जाएगा। ये आ गया बेटा मेरे पास। क्या आया बेटा, जीडीपी एट एमपी, यानी ये आया है बेटा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ये एन नहीं है बेटा, जीडीपी एट एमपी आया। अब आगे आते हैं, हमें निकालना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें यानी 4 सब हेडिंग में से 3 सब हेडिंग, 3 मेन हेडिंग चाहिए 4 मेन हेडिंग में से। तो बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 11,000 है। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 14,000। और फिर क्या चेक करना है, नेट एक्सपोर्ट 3,000। सर आंसर आ गया सर 25 और 3, 25 और 3 कितना हो गया बेटा 28, यानी सर 1900 आंसर आ गया। सिंपल है, आगे आंसर यही दे रखा है। इसके बाद आते हैं बेटा आगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे इनकम मेथड में क्या निकालना है सर, हमें निकालना है अब क्या सर, इनकम मेथड में हमें वेजेस एंड सैलरीज निकालने हैं। ये फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना बेटा, जब वेजेस एंड सैलरीज फाइंड आउट करनी है, नीचे कुछ इनकी सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉय डिपॉजिट इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज जीरो अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जो गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज उसको जीरो अज्यूम कर लो। तो बेटा हमारे पास नेशनल इनकम कितना आया था, यानी एनएनपी एट एफसी कितना था सर, 30,000 था। और मुझे क्या निकालना है सर, एनडीपी एट एफसी आता है इस फॉर्मेट से। तो एनडीपी एट एफसी पे आ जाएंगे, यानी एनएनपी एट एफसी माइनस एनएफआईए। क्या करेंगे बेटा, माइनस एनएफआईए। तो बेटा यहाँ कितना है एनएनपी एट एफसी 30,000, और एनएफआईए कितना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सर 700 है, माइनस में लिख लेंगे। 29,300 आ जाएगा मेरे पास आंसर। इधर भी क्या लिखूं, 29,300। अब जल्दी से इधर वैल्यू डालते हैं बेटा। इधर वैल्यू डालेंगे तो बहुत सिंपल है, एक बार देख लो हमें गिवन क्या है सर, ऑपरेटिंग सरप्लस 12,000 गिवन है। और मिक्स्ड इनकम चेक करते हैं गिवन है सर, मिक्स्ड इनकम 3,500 गिवन है। तो बेटा इसको माइनस कर देंगे, 12,000 और 3 15,500 रुपए। तो बेटा 15,000, 15,000, 29,300 15,500 माइनस कर दो।
तो बेटा कितना आएगा, 15,000 माइनस करोगे तो बेटा 14,000 बचेगा, है ना। तो 13,800 मेरे पास आंसर आ जाएगा, 13,800। अब सर ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखला है, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है ये, यानी इसका मतलब ये गिवन नहीं था तो जीरो ले लिया, ये भी गिवन नहीं था तो जीरो, यानी ये जो आंसर आया बेटा 13,800 रुपए क्या है मेरे पास, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। अगर इनमें से सपोज करो 800 रुपीज ये गिवन होता तो बेटा ये 13,000 रुपए आता। अब ये गिवन नहीं था तो मेरे पास क्या आ गया, इन सबको जीरो एज्यूम कर लिया और जो चीज फाइंड आउट करनी थी वो मेरे पास आ गई 13,800 रुपए। इसके बाद बेटा ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें खाली इनकम मेथड से ही निकालना है। 80 क्वेश्चन नंबर 80 है बेटा, जल्दी से इनकम मेथड से ही हमें क्या निकालना है सर, इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है अब, इंटरेस्ट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जो चीजें गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो जीरो। जो चीजें गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं गिवन तो जीरो। तो इसमें चेक करते हैं, नेशनल इनकम तो गिवन नहीं है बेटा, मैं इसमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है सर, इसमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है हमारे पास। इसमें जीडीपी एट एमपी गिवन है सर, क्या क्वेश्चन घुमा दिया है, जीडीपी एट एमपी दे दिया यार। कोई बात नहीं, देने दो, हम कौन सा घूमने वाले हैं बेटा, हम तो आंसर निकालने वाले हैं। अब क्या दे दिया बेटा, जीडीपी एट एमपी, क्या दे दिया, जीडीपी एट एमपी। कितना गिवन है जीडीपी एट एमपी हमारे पास सर, जीडीपी एट एमपी गिवन है 17,500, 17,500। और मुझे क्या चाहिए, एनडीपी एट एफसी। सर फॉर्मेट के लिए तो यही चाहिए ना, तो बेटा ये कितना है मेरे पास, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस को नेट में चेंज करना है माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो बेटा माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा ये 17,500 है, ठीक है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन चेक करना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल सर 700, सर एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स सर गिवन नहीं है तो निकाल लेते हैं बेटा, एनआईटी गिवन नहीं है तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स कितना है मेरे पास 1500 और सब्सिडी कितनी है 700, तो आंसर कितना आ गया 800। तो बेटा ये भी माइनस 800, बेटा 16,000 बच जाएगा। 16,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या है सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है 9300 का। अब मिक्स्ड इनकम चेक करनी पड़ेगी सर, मिक्स्ड इनकम गिवन है 3500 की, ये लिख दिया बेटा। 9300 और 3500, 9 और 3 12,800 हो गया बेटा। 12,000 इसका मतलब क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस 3200 आ गया, है ना। जब वो 12,800 हो गया तो उसमें 200 ऐड करो, 13 और प्लस 3,000 16,000। अब मुझे क्या करना है सर, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है बेटा। मैंने अभी क्या बताया, जो चीजें गिवन है तो ठीक है, अगर इनमें से सब हेडिंग में से ऑपरेटिंग सरप्लस में कुछ भी गिवन ना हो तो सर 3200 ही क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या गिवन है सर, रेंट गिवन है, 500 रुपए का रेंट गिवन है बेटा, रेंट 500 रुपए लिख दिया। और उसके बाद क्या गिवन है बेटा, प्रॉफिट गिवन है 1100 रुपए का, 1100 रुपीज का प्रॉफिट। इसका मतलब ये माइनस करना पड़ेगा ना 3200 में से, कितना माइनस करना है 1600। तो इसका मतलब आंसर कितना आना है सर, 1600 आंसर आना चाहिए ना बेटा। आंसर 1300 पे भी एक चीज और चेक करते, कुछ और तो गिवन नहीं है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 9300, इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, मिक्स्ड इनकम 3500 आ गई, रेंट गिवन है बेटा 800 रुपए का, 800 रुपए का रेंट है बेटा, ये बेटा 800 रुपए का गिवन है। तो मैंने वो 500 रुपए गलती से लिख दिया, तो 800 रुपए का गिवन है, नीचे दूसरे क्वेश्चन का देख लिया था। अब बेटा रेंट 800 रुपए और ये मेरे पास प्रॉफिट 1100 रुपए, तो बेटा 800 और 1100 1900 रुपए माइनस करोगे तो बेटा 13,000 रुपए इंटरेस्ट आ गया ना, सिंपल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है और नेट एक्सपोर्ट निकालना है। तो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकालेंगे और नेट एक्सपोर्ट भी निकालेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में फिर क्या दे रखा है, मिक्स्ड इनकम निकालनी। तो एक बार सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला कर लेता हूं, क्योंकि उसमें भी इनकम मेथड से ही एक चीज निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 82।
तो बेटा जल्दी से आते क्वेश्चन नंबर 82 पे। चेक करते गिवन क्या है। तो इसमें देखते कि हमें गिवन क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं बेटा जल्दी से। सर क्वेश्चन नंबर 82 कर रहे हैं, उसके बाद 81 करेंगे। 82 संदीप गर्ग है बेटा बुक मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 82। सर इसमें भी जीडीपी एट एमपी गिवन है। जीडीपी एट एमपी कितना गिवन है? 27,500 रुपए, 27,500। हमें क्या निकालना है सर? एनडीपी एट एफसी। गिवन क्या है बेटा? जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले क्या करेंगे सर? डोमेस्टिक को नेट, ग्रॉस को नेट में चेंज करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। और उसके बाद क्या करना है बेटा? मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में तो माइनस एनआईडी। बेटा 27,500। डेप्रिसिएशन चेक करो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल सर 1100 रुपए गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स सर निकालना पड़ेगा एनआईटी। फॉर्मूला क्या? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आईटी का मतलब मैंने इनडायरेक्ट टैक्स लिख दिया। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स कितना है मेरे पास? 2100। सब्सिडी कितने रुपए की है सर? 750 की। तो बेटा इसको माइनस करेंगे 700 तो 1400 बचेंगे, तो 1350 रुपए। 1350 रुपए। तो बेटा इनको माइनस करोगे कितना हो गया? 2450। तो बेटा 2000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 25,050, क्योंकि 450 बन रहा है। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 25,050। अब बेटा हमें चाहिए क्या सर? मिक्स्ड इनकम फाइंड आउट करनी है, तो अभी कर लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है बेटा 17,300 रुपए का। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है ना सर? ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है, उसकी सब हेडिंग गिवन है। इंटरेस्ट है बेटा 1200 रुपए गिवन। इंटरेस्ट के बाद सर प्रॉफिट गिवन है 1800 रुपए का। और प्रॉफिट के बाद रेंट गिवन है 2000 का। कितने रुपए का? 2000 का। तो बेटा कितना हो गया? 5000 ये हो गया। अब बेटा 17,000 और 5,000 कितना हो गया? 22,000 है ना बेटा? 22,000 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3,050। 3,050 में से 300 रुपए माइनस कर दोगे तो बेटा कितना बचेगा? 2,750 रुपए। कितना बचेगा बेटा? 2,750 रुपए बच जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसके बाद जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर उस पे आ जाते हैं। अब किस पे सर? अब जल्दी से आ जाते हैं हम 81 पे। बेटा ये हमारे पास आ गया। 81 कंप्लीट कर लेते हैं। इसको भी हटा देते हैं बेटा, ये भी क्वेश्चन हो चुका है हमारा। जल्दी से 81 पे आते हैं बेटा। बेटा मिसिंग वाले को वैल्यू वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। देखते हैं बेटा हमें गिवन क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन करेंगे। आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर सर, ऑपरेटिंग सरप्लस और नेट एक्सपोर्ट निकालना है। गिवन क्या है बेटा सर? नेशनल इनकम यानी एनएनबीएफसी गिवन है। कितना सर? 5,000 गिवन है इसमें। कोई बात नहीं, हमें क्या चाहिए सर? जीडीपी एट एमपी। क्या निकालेंगे बेटा? जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जीडीपी एट एमपी। तो कैसे निकलेगा सर? एनएनपी एट एफसी है। हाँ बेटा एनएनपी एट एफसी है। उसके बाद सबसे पहले सर नेट को ग्रॉस में चेंज करना है, तो बेटा प्लस डेप्रिसिएशन। और नेशनल को किस में चेंज करना है सर? डोमेस्टिक में, तो प्लस एनएफआईए ना सर, माइनस एनएफआईए। नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करना है। क्या करना है? नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करना, तो बेटा माइनस हो जाएगा एनएफआईए। प्लस मत कर देना गलती से भी। माइनस एनएफआईए। उसके बाद बेटा हमें क्या करना है सर? मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में।
मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में नहीं करना, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में करना, तो माइनस NIT। बेटा 3 चीजें, तो सबसे पहले ये मेरे पास कितना गिवन है सर, 5000 है। डेप्रिसिएशन चेक करते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल सर 200 रुपए, तो बेटा प्लस 200 रुपए। NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सर 150, तो यानी माइनस 150। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150, तो ये भी बेटा 150, तो यानी 100 ही माइनस कर देंगे, क्योंकि 150 150 300, तो बेटा 4900 आ जाएगा। क्या GDP एट MP क्या आ गया मेरे पास 4900। अब मुझे क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1300, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है बेटा 1100। हेडिंग ही गिवन है, तो बेटा 2200, 1300 और 1100, कितना आंसर होता है बेटा ये सर 3500 और प्लस 1100, 35 और प्लस 11 4600, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2200 मेरे पास क्या आया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 1100 रुपए, लिख दिया। उसके बाद है बेटा ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1300 रुपए, तो बेटा तीनों चीजें लिख दी। नेशनल इनकम मेरे पास 5000 ही गिवन था, तो 5000 ही लिया। डेप्रिसिएशन मेरे पास कितना था 200 रुपए, तो वही ऐड किया है, ठीक है। NFI कितना था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो 150 ही माइनस किया, तो बेटा 4900 आ गया। 4900 में से बेटा इनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा नेट एक्सपोर्ट। निकालना क्या बेटा, ये 300 आया है। नेट एक्सपोर्ट कितना है बेटा 300। सर इसमें तो 600 दे रखा है बेटा, ये गलत आंसर है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। आंसर 300 ही आए, ठीक है, क्योंकि 900 ही आएगा बेटा। 150 माइनस है, तो 300 माइनस हो गया, 200 तो माइनस 100 माइनस करेंगे, तो 900 ही आएगा मेरे पास। इसके बाद बेटा आगे आते हैं, अब इनकम मेथड वाले पे आ जाते हैं, जल्दी से बेटा इनकम मेथड वाले पे आते हैं। सर इनकम मेथड करते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। अब इनकम मेथड क्या बोल रहा है सर, हमें नेशनल इनकम गिवन है सबसे पहले, तो NNPAT-FC कितना गिवन है सर, हमारे पास 5000 है। अभी मैं चेक कर लूं एक बार दोबारा से एक्सपेंडिचर मेथड वाला, पहले इसको कर लेते हैं बेटा। 5000 रुपए गिवन है 5000। इसके बाद मुझे क्या चाहिए सर, इस फॉर्मेट से क्या निकल के आता है NDPAT-MP FC आता है बेटा। FC हमारे पास क्या है NDPAT-MP सर, हमारे पास नेशनल इनकम है NNPAT-FC। NNPAT-FC, तो बेटा यहाँ पे किसको चेंज करना है सर, नेशनल को डोमेस्टिक में लेके आना है, तो माइनस NFI है, तो बेटा 5000 NFI कितना है 150, तो बेटा 150 माइनस कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा 4850, तो बेटा 4850 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है सर, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। मिक्स्ड इनकम गिवन है 700 रुपीज की। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है ना, नहीं गिवन, तो बेटा हमें क्या चाहिए सर, वेजेस एंड सैलरीज चाहिए 2200 रुपए, 2200 आ गया। कितना आ रहा है बेटा, इसको 2200 सर, और भी कुछ गिवन है सैलरी इन काइंड वगैरह ना बेटा, कुछ भी गिवन नहीं, तो ये बेटा 2200 यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा ये कितना हो गया 2200 और प्लस 700, तो कितना हो गया 2900, 4850। 2900 बेटा इसमें से माइनस करोगे 4850 में से, तो आंसर तुम्हारे पास कितना आएगा 0539 आ गया बेटा, और 1950 कितना आ रहा है बेटा 1985 मेरे पास आंसर आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस का, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास आ चुका है, तो इसका मतलब जो
हमारे पास नेट एक्सपोर्ट है, यानी उसका आंसर इन्होंने गलत दे रखा है, क्योंकि जीडीपी है टाइम पे मेरे पास कितना आएगा 4900 ही आएगा। ये बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के ऊपर होगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है वो तो। ठीक है, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के साथ वैल्यू एडिड के भी क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कल आपका पेपर है बेटा इकोनॉमिक्स का, अच्छे से करना।